अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम फिर अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो है कालेब का चैप्टर। कालेब, हाँ जी। इसकी 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज हमने कर ली थी। 1.3 का भी पहला पार्ट कर लिया था। कम कम बेश 3 क्वेश्चन मेरा ख्याल है कर लिए थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जी एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो अब देखें इस क्वेश्चन में जो चीज़ बताई गई है वो जो है जी पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह देखें। इफ़ a is equal to -1 2 2 1, b is equal to 1 -1, c is equal to 1 -1 2, d is equal to 1 2 3 -1 0 2। तो ये उन्होंने 4 कॉलम या 4 मैट्रिक्स दिए हैं। पहले में 4 एलिमेंट्स या 4 एंट्रीज हैं, 1 2 3 4। दूसरे में 2 एंट्रीज या एक ही कॉलम है, इसमें 2 कतारें 2 कॉलम हैं। और तीसरे में जो है सी कॉलम में भी एक ही कतार है, और अगर इसको कॉलम काउंट करें तो ये 3 बनते हैं, वरना इसको आप रो कॉलम भी कॉलम भी कह सकते हैं, रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो डी जो है ना इसमें भी 2 कतारें और 3 कॉलम हैं डी मैट्रिक्स में। तो अब हमने मालूम क्या करना है, इसके 8 पॉइंट हमने मालूम करने हैं। नंबर 1 पे पहला पॉइंट है ए प्लस एक और मैट्रिक्स दिया, उन्होंने कॉलम दिया हुआ है 1 1 1 1, 4 उसके एलिमेंट है। नंबर 2 पे है जी बी प्लस -2 3, इसके 2 एलिमेंट हैं। और सी पे है जी सी प्लस -2 1 3। डी पे है जी डी प्लस 0 1 0 2 0 1। तो इसी तरह 5 पे देखें जी 2a है, और फिर 6 पे देखें vi जो है -1, आगे कॉलम b लिखा है। आगे 7 पे देखें जी -2 कॉलम c लिखा है, और 8 पे देखें 3 आगे कॉलम d लिखा है। और 9 जो है ना वो इसके 3 आगे कॉलम या मैट्रिक्स c लिखा है। तो सबसे पहले देखें ए क्या है जी। अब पहले जो पे a प्लस ए, तो इसका मतलब a प्लस ए का मतलब हो गया जी a प्लस देखें 1 1 1 1, या एक ही जगह एक एलिमेंट लिख दें जी। वो हमारे पास क्या है जी, एक एलिमेंट है -1 2, आगे है जी 2, और फिर मैट्रिक्स की जमा प्लस आगे जो उन्होंने दिया है 1 1 1 1। किसी भी कॉलम की जमा के लिए उसका ऑर्डर एक जैसा होना लाजमी है। किसी भी कॉलम की जमा या उसमें से किसी कॉलम को नफी करने के लिए उसका ऑर्डर या उसका मर्तबा या दर्जा एक जैसा होना चाहिए। यहाँ भी 2 कॉलम 2 कतारें हैं ए में, इसमें भी 2 कॉलम और 2 कतारें हैं। तो जमा का वही सादा सा तरीका है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स या एंट्रीज हैं या अनासर हैं वो हम जो उन्होंने एक नियर कॉलम दिया है बगैर नाम के, उसके कोरिस्पांडिंग यानी उसके जो मुतालिका एंट्री है ये वाली है, इसकी मुतालिका एंट्री ये वाली है, ये 2 है, इसकी मुतालिका एंट्री 2। कोरिस्पांडिंग एंट्रीज को जमा करेंगे, कोरिस्पांडिंग जो एक जैसी जगह पर वाक़ हो, मुतालिका जिनका एक दूसरे से रिलेशन या ताल्लुक हो। तो अब ये देखिए जमा करना माइनस, अब ये जो कॉलम बनेगा यहाँ पे -1 जमा और आगे 1, आगे जी 2 यहाँ पे, आगे जमा ये क्या है जी 1, यहाँ पे जी 2 जमा, और इसके आगे क्या है जी 2 जमा, इसकी जगह 1, आगे है जी यहाँ पे 1, ये जमा है जी, यहाँ पे भी 1 है। तो देखिए जमा जो है ना वही 1 1 सभी के साथ जमा हो रहा है। ए मैट्रिक्स की जो कोरिस्पांडिंग एंट्रीज है यानी मुतालिका एंट्रीज या मुतालिका अनासर, उनके साथ
ये जो लिया उन्होंने मैट्रिक्स या कॉलम दिया है उसके साथ हमने उन्हें जमा कर लेना है, एक 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 एक। तो मुताल्लिका कोरिस्पांडिंग इंट्रीज को हमने आपस में ऐड कर लिया, जमा कर लिया, जो मतलूबा कॉलम आएगा वही हमारा जवाब होगा। ये जी प्लस माइनस का एक है प्लस का, ये आपस में काट गए, ठीक है जी। जमा का उसूल होता है कि एक दूसरे की अलामात अगर एक जैसी हैं और अदद एक ही है तो वो आपस में काट जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, 2 जमा 1 है जी, ये एक और एक एक में से कट गया तो 0, 2 जमा 1 3 और 2 जमा 1 3, यहाँ 1 जमा 1 2। तो ये जी हमारा आंसर है ये पहले ही जोज का, आपकी पहली जोज का आंसर क्या आ गया जी, ए वाला। आगे बी प्लस देखें, बी प्लस आगे उसने क्या लिखा है जी, ये पहली जोज है जी, ये दूसरी जोज है जी, बी प्लस। अब -2 आगे क्या है जी 3। यहाँ पे बी के हमने क्या है, इस कॉलम की जगह इसके अनासिर लिख देने हैं, इसके एलिमेंट्स इसके एंट्रीज लिख देनी है। बी की एंट्री क्या है जी, यहाँ पे लिखा है 1 -1, ऊपर क्या लिखा है जी 1, नीचे -1। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर एक जैसा होगा तो तब वो जमा होंगे। ऑर्डर से मुराद क्या है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ अनदर मैट्रिक्स, और नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ अनदर मैट्रिक्स। तो कोरिस्पॉन्डिंग इंट्रीज इसकी, अब जो इसके साथ आगे बी, ये बी की इंट्रीज आगे प्लस है, प्लस लगा दिया, और आगे जो इंट्रीज उसने नहीं दिए हैं -2 है जी और 3 है। इन कोरिस्पॉन्डिंग इंट्रीज को आपने उनकी जगहों पे जमा करना है। एक जमा आ गया जी -2, -2, ये क्या है जी -2, या -2 आप पहले लिख लें, एक जमा का बाद में लिख लें, यूं भी आप कर सकते हैं। इसकी जगह इसको अगर कोई उलझन नजर आ रही हो ना, तो आप क्या है जी सॉरी ये जो बी है 1 है, 1 प्लस -2 जी। आगे है नीचे इसका क्या है जी, नीचे है -1 प्लस ये 3 है जी। अब जमा मैंने आपको बताया था कि जो साइन था एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हों तो जो अगर दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगी, अगर दोनों प्लस के हैं प्लस रहेगी। अगर एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस, अगर एक प्लस है और दूसरी माइनस तो भी माइनस। अब ये प्लस माइनस माइनस, 1 -2 आ गया जी, 1 -2 यानी 1 -2, 1 -2, और यहाँ पे क्या आ गया जी, माइनस का 1 है प्लस का 3 है, तो ये बचेगा जी जमा का 2। यहाँ 1 में से 2 गया, माइनस का 1 बचेगा, -1 प्लस का 2, -1 प्लस का 2। ये दूसरी जोड़ का जी आपका जवाब है। ये आपकी जो होगी आंसर सारी दूसरी। अब तीसरे नंबर पे देखें जी, ये भी हो गई और ये भी हो गई, और तीसरे नंबर पे है जी ये वाली सी के साथ क्या है, यहाँ पे सी लिखा जी, आगे उन्होंने सॉरी यहाँ पे जमा डाला है, जमा के आगे उसके एलिमेंट है जी जो मैट्रिक्स उन्होंने साथ दिया है -2, आगे क्या है जी 1 है और फिर 3 है। यहाँ पे आप लिखें जी सी का हमारे पास देखें माइनस, वही सॉरी इधर सी का सॉरी यहाँ पे सी का 1 -1 2, 1 -1 और यहाँ पे है जी 2। अब सी के देखें, सी के हमारे पास क्या है जी -2, 1 और 3, आगे जमा जो सी का उन्होंने सी के साथ मैट्रिक्स दिया है जी,
सी के उन्होंने जो साथ मैट्रिक्स दिया है सी। अब सी हमने ये लिख दिया, सी हमारे पास लिखा हुआ है ये वाला, और ऊपर वाला सी क्या है जी, ऊपर वाले सी की उन्होंने ये लिख दिया है एक माइनस एक यही लिखा हुआ है, ये नीचे ये देखें एक माइनस एक और आगे है जी 2। अब करेस्पॉन्डिंग एंट्री जो है ना आपने जमा करनी है। -2 है तो यहाँ पे एक -2 जमा करेस्पॉन्डिंग एंट्री इसकी, हाँ सॉरी इसकी -2 जमा एक, आगे जी एक यहाँ पे एक है, -2 यहाँ पे है जी एक जमा -1, आगे है जी नंबर 3 पे और यहाँ पे 2 है जी 3 जमा 2। ये कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री आपस में जमा हो गई जी। इनको देखें, ये माइनस का 2 है जमा का 1, ये बनेगा जी माइनस का 1 जमा माइनस माइनस, यानी माइनस का 1 प्लस का 1 आपस में कट गए, यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे बचा 0, 3 और 2 5। ये आपका जी आंसर है जूज नंबर 3 का, जूज नंबर 3 का आपका आंसर जी। अब आगे देखें, अब देखें जी सी आ गया हमारे पास, डी ये जूज नंबर 4 है जी, आई बी डी है हमारे पास जी, डी जमा आगे जो मैट्रिक्स उन्होंने दिया है जी 0 1 0, आगे है जी 2 0 1, या इज इक्वल टू डी के एलिमेंट्स आप लिख दें यहाँ पे। अब डी के क्या है जी, हमारे पास डी ऊपर है 1 2 3, 1 2 3, नीचे है -1 0 2 0 2, ये डी क्या है जी, आगे प्लस है तो प्लस प्लस, आगे उन्होंने एक नया मैट्रिक्स दे दिया है जी, ये देखें 0 1 0 और 2 0 1 2 0 1 2 0 1। अब करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमने क्या करनी है, जमा करनी है जी। मुतालिका जो अनासर हैं एक दूसरे से जो ताल्लुक़ रखते हैं एक ही जगह पे हैं, उनको हमने क्या करना है जी, जमा करना है। अब यहाँ पे हमारे पास है जी 0 और यहाँ पे है 1, 0 जमा 1, दूसरे नंबर पर है 1, यहाँ पे है 2, 1 जमा 2, 0 है और फिर 3, 0 जमा 3, आगे देखें जी 2 है -1 है और यहाँ पे ये देखेंगे इसको नहीं जमा, ये वाला जमा करना, यहाँ पे ये 0 है डी का 1, यहाँ पे 1 और 0, 1 और 0 आगे पीछे हमने लिख दिया जी, 1 जमा 0, 1 0 2 1, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 3 है यहाँ पे 0 है, उल्टे एलिमेंट से लिख दीजिए, यहाँ पे 3 यहाँ पे 0। अब नीचे वाले को देखें जी, नीचे यहाँ -1 है जी, -1 और इसके मध्य मुकाबले जो है करेस्पॉन्डिंग है क्या 2 जमा 2, और फिर जो है ना 0 है जी, इसके करेस्पॉन्डिंग जो है ना ये भी 0 है, 0 प्लस 0, इसकी कोरेस्पॉन्डिंग 2 का कोरेस्पॉन्डिंग है 1, यानी उसके मुताबिक 2 जमा 1। अब इनको जमा करके देखें जी, जो
इसका आंसर आएगा वही हमारा आंसर को 1 0, यानी सिफर किसी के साथ भी जमा हो तो वो कोई असर नहीं करती। तो 1 आ गया जी, 2 जमा 1 3 आ गया जी, और 3 के साथ 0 जमा हो तो वही 3 होगी जी। नीचे माइनस का 1 है, जमा का 2 है जी, ये जमा का 1 बचेगा। यहाँ आ गया जी 0 जमा 0, वही 0 आ गया जी, 2 जमा 1 3। तो ये जो वाला जो हमारा आंसर है जी, ये IV का है। ये क्या है जी, IV का 1 3 3 1 2 सॉरी 1 0 3। अच्छा जी, आगे एक और एंट्री आप देख लें। जम वाले आगे जी, आगे है V नंबर पे जी, V 5वीं, ये 2A जी, 2A हकीकी आदाद की। यहाँ दो से मुराद मैंने K लिखा था, KA, यानी ये K की जगह क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। यहाँ 2 है, अब 2A का मतलब है 2A के जो है ना हमारे पास ये क्या लिखा है जी, -1 2 आ गया है जी 2, फिर क्या लिखा है जी 1। ये हकीकी अदद के साथ 1000 रुपये, किसके साथ, हकीकी अदद के साथ। 2 मल्टीप्लाई -1 और फिर 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, फिर नीचे 2 है जी, 2 मल्टीप्लाई 2 और 1 है जी 2 मल्टीप्लाई 1। ये है जी हकीकी आदाद के साथ मल्टीप्लिकेशन। अब इनको जी ये सीधा सा 2 -1, ये माइनस का 2 आएगा, जमा माइनस माइनस, और आगे 2 दूने 4 आ गया जी, यहाँ भी 2 दूने 4, 2 1 1। तो ये आपका V जो है उसका आंसर है जी, क्या है, V जो का आंसर है, हकीकी अदद के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन है। अब आगे देखें जी, V वाला छठी जो देखें जी, -1, यहाँ पे VI है जी, ये है जी -1 आगे लिखा है जी, आगे लिखा है B, यानी B की -1 उसी हकीकी अदद के साथ -1, आगे B का ये लिख ले जी 1 है जी, और -1 है। ऊपर वाले के साथ ज़र्ब खाएगा, मल्टीप्लाई होगा -1 मल्टीप्लाई 1, नीचे है जी -1 मल्टीप्लाई -1, ऑलरेडी -1 है जी। आप देखें जी, अब ये प्लस, यहाँ जिसकी साइन ना हो वो प्लस की होती है, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 ज़रब 1 वही है, माइनस का 1 आ गया जी। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, मैंने आपको बताया था माइनस प्लस माइनस हो या प्लस प्लस हो तो उसकी जवाब वही क्या होगा, प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये भी हो गया जी +1। ये आंसर है आपकी किसका जी, VI छठी जून का आंसर है जी आपका, छठी जून का हकीकी आदाद के साथ ज़रब, किसी मैट्रिक्स या कालिब की हकीकी आदाद के साथ ज़रब। ऊपर हमने जमा पड़ी थी, अब हकीकी आदाद के साथ ज़रब भी साथ आ रही है। अब आगे देखिए जी -2 से, ये VI है जी, -2, आगे इन्होंने लिखा है जी C, यहाँ पे -2 लिख दें, C उसका जो है ना मैट्रिक्स 1 है जी, -1 है और आगे 2 है। अब ये माइनस का 2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई क्या है जी 1, फिर -2 मल्टीप्लाई क्या है जी -1, और फिर जो है ना -2 मल्टीप्लाई 2। अब ये देखें जी, ये क्या आपका आंसर आएगा, प्लस माइनस, -2 एकम 2, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस, 2 दूने 4। ये आपका आंसर है जी, कौन सी, -2 2 -4। अच्छा जी, ये 7वीं जुज़ का आपका आंसर है जी।
अब 8वीं जोड़ देखें जी। 8वीं जोड़ इंतहाई अहम है जी, ये 3D है जी। 3D जदीद टेक्नोलॉजी भी 3D है, लेकिन है 3D तो काफ़ी पुरानी, लेकिन आजकल 4K या इस तरह की टेक्नोलॉजी। 3D जी, 3 मल्टीप्लाई बाई डी, ये है जी VIII जूज नंबर 8 3D जी। या इसको 3 लिखें जी। आगे डी के जो है ना हमारे पास क्या है जी, 0 1 0 2 0 1, यानी ये 3 जो है ना ये सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा जी। 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब नीचे 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा जी, 2 के साथ, कोरेस्पॉन्डिंग इंटीजर्स की इसके नीचे 2 है जी, और फिर 3 0 के साथ होगा जी, और फिर 3 1 के साथ होगा जी। अब जो इसका जवाब आएगा वो आपका आंसर होगा जी। 0 के साथ कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई होगा तो जवाब 0 आएगा। 3 एकम 3 आएगा जी, 3 0 0 आएगा जी, 3 दूने 6 आ गया जी। नीचे है जी 3 0 0, 3 0 0 आ गया जी। आ गया 3 1 3। तो ये आपका आंसर है जी, कौन सी, VIII जूज नंबर 8 का जी, 030603। अच्छा जी, अब लास्ट वाली है जी, वो है 3C। इसके लास्ट वाली क्या है जी, 3C, वो है जी IX, यानी जूज नंबर 9 3C। 3 मल्टीप्लाई C के साथ क्या है जी, इधर देख लें, C के साथ है जी एक ही इसकी कतार है, -2 1 और फिर 3। ये 3 जो है ना ये सारे अंदर के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो गए। अच्छा जी, 3 मल्टीप्लाई पहले क्या है जी, -2, आगे फिर 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1, और फिर 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3। अच्छा जी, ये हमारा आंसर होगा जो भी जवाब, प्लस माइनस माइनस 3 दूने 6, 3 ضرب 1 3 एकम 3, और 3 ضرب 3 यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 3 3 9। आपका ये आंसर है जी। ये कौन सी, जोज नंबर IX का। और इस तरह ये क्वेश्चन हमारा तमाम हुआ। ये इसकी 8 अज्जा थे। ये क्वेश्चन नंबर था जी आपका 4 ही है, क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जी, क्वेश्चन नंबर 4 को हाँ तो बच्चों हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑन दी फॉलोइंग्स, ऑन दी फॉलोइंग। दर्ज झैल पर जो है ना ये जो मज़कूरा अमल है वो दोहराएं। दर्ज झैल पर मज़कूरा अमल दोहराएं, यानी ये जो जमा है जमा करें, माइनस है तो माइनस करें। मैंने आपको पहले बताया था कि 2 कॉलम उस सूरत में जमा होंगे जब उनका मर्तबा एक जैसा होगा, उस सूरत में माइनस होंगे जब उनका मर्तबा एक जैसा होगा। तो पहले हमारे पास 3 कॉलम उन्होंने दिए हैं जी। एक है जी 1 0 0 1 0 2 3 और माइनस और प्लस 1 1 1 1। इन सब को जो है ना आपने उनके मुतालिका एलिमेंट्स से जमा करने हैं जी, मुतालिका एलिमेंट्स जमा करने हैं। अब यहाँ एक है जी, एक जमा दूसरे पे मुतालिका एलिमेंट्स, इसका क्या है जी 0, और इसके तीसरे पे क्या है जी
तीसरे पे मुताल्लिका एलिमेंट्स है जी 1। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे देखें, पहला एलिमेंट है जी 0, इसमें दूसरा इसमें कौन सा है जी, सॉरी इसका एक है, इसका दूसरा एक तो हो गया जी ये। अच्छा जी 1 0 और फिर 1 1 0 1, दूसरा है जी 0 2 1, यहाँ पे 0 जमा 2 जमा 1, 3 मैट्रिक्स हैं, 3 कॉलम हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी 3 3 होने चाहिए। अब फिर है 0 3 1, 0 जमा 3 जमा 1। अब दूसरा है जी 1 0 0, 1 जमा 0 जमा 0। अब 1 के साथ 0 जमा वही 1 होगा, 1 1 2, यहाँ पे 2 आ गया जी, यहाँ पे 2 1 3 आ गया जी, और यहाँ पे क्या आ गया जी 4 आ गया। ये जी 0 3 1 1 3 4 4 0 के साथ जमा हो तो वही 0 ही रहेगा, 1 0 0, यहाँ पे वही है हमारे पास। इसका जी ये आंसर है। पहले का क्या आंसर बनेगा जी 2 3 4 1। अब दूसरे नंबर पे देखें जी, यहाँ पे दूसरे नंबर पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें माइनस है, ये वाले ये सभी यूं समझ लो माइनस का हो जाएगा, ये सारे का सारा माइनस का। यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, 1 जमा 0, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लिखें जी -1। अब दूसरी करेस्पॉन्डिंग 0 2 1, 0 यहाँ पे 2 है जी जमा 2, आगे जी माइनस का 1, ये इसकी करेस्पॉन्डिंग एंट्री। अच्छा जी, अब नीचे वाली यहाँ पे क्या है जी 0 3 -1, 0 जमा 3 -1। अब दूसरी करेस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है जी, मुताल्लिका एंट्री 1 0 0, 1 जमा 0 -0, 0 का जमा या माइनस एक ही होता है इसका, ये नहीं साइन इसके इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस है, माइनस वैसे ही माइनस होता है, 0 ना जमा होती है ना माइनस होती है। अच्छा जी, तो अब इनको देखें जी, यहाँ पे 1 है जी, ये जमा 0 है, इसका मतलब कुछ नहीं, 1 ये जमा का है, ये प्लस का है, ये यहाँ पे जमा प्लस आपस में कैंसिल हो गया जी, यहाँ पे आ गया 0। नंबर 2 पे जी ये 0 2 जमा का माइनस का 1 है, जमा का 1 आएगा जी, यहाँ पे क्या आएगा जी 0 3, वही 3 में से माइनस का 1 चला जाए 2, यहाँ पे 2 बचेंगे जी, और फिर यहाँ पे क्या है जी जमा माइनस माइनस, ये एक ही जमा का बचेगा, ये इसका आंसर है जी हमारे जुज नंबर 2 का, जुज नंबर 2 का ये आंसर है 0 1 2 1। अब जुज नंबर 3 को देखें, यहाँ उसने ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये वाले केस में बंद कर दिया ब्रैकेट, इसका मतलब हमने पहले ये वाले करने हैं, पहले को वैसे का वैसे लिख देंगे जी, वैसे का वैसे 2 3 1 2 3 1। आगे इन्होंने क्या लिखा है जी, जमा के बाद लिखा है ब्रैकेट, जमा के बाद क्या लिखा है जी ब्रैकेट, पहले इसका मतलब हमने ये ब्रैकेट वाले करने हैं। यहाँ पे क्या है जी जमा का 1 है, यहाँ माइनस का 2, 1 माइनस का 2, यूँ आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 1 पहले तो वैसे 2 3 1 2 3 1 पहला वैसे लिख लिया, ये इसमें जो है ना ये वाला जो है ना ये ब्रैकेट के अंदर बंद है, ये वाला ब्रैकेट, इसका मतलब है छोटी ब्रैकेट हो बड़ी हो या दरमियानी हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ये करते हैं सॉल्व करते हैं। 1 है जी, यहाँ पे माइनस का 2 हो गया, 1 जमा माइनस का 2, फिर आगे 0 है जी, यहाँ पे हमने लिखना है 0 जमा, यहाँ पे क्या है जी माइनस का 2,
आगे है जी नंबर 3 पे 2 जमा माइनस का 2। अब इसको देखें जी, ये तो वही आ गया जी 2 3 1। अब जमा वाला ये वाला इसको देखें, ये क्या आता है जी, जमा माइनस माइनस एक में से माइनस का 2 गया तो माइनस का 1 बचा, माइनस का 1। अब यहाँ पे क्या है जी, ये जम माइनस माइनस, यहाँ माइनस का क्या आएगा 2 आएगा। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये यहाँ 0 इसके साथ जमा हो रही, मल्टीप्लाई होता तो ये 0 हो जाता। तो यहाँ पे 2 है जी, जम माइनस माइनस, ये माइनस का और कितनी आ गया जी 2 दूने 4। अब ये 2 मैट्रिक्स हैं जी, अब इनको फिर ऐड करें 2 1 -2 -7। अब 2 जमा ये वाला -1, आगे जी दरमियान में फिर 3 जमा माइनस का 2 और फिर यहाँ पे जी 1 जमा माइनस का 4। अब ये वाला देखें जी, जमा माइनस माइनस, ये 2 जमा का है, माइनस का 1 हो जाएगा तो 1 बचा, 2 में से माइनस का 1 निकल गया, 1 बचा। जमा माइनस माइनस 3 दूने 6, माइनस का 6 आ गया जी। यहाँ पे 1 है जी, जमा माइनस माइनस, माइनस का 4 जमा का 1 तो माइनस का 3। ये जी इसका आंसर है आपके जोड़ नंबर 3 का। 2 आंसर, एक वाला ये हो गया जोड़ नंबर 1 का, ये 2 जोड़ नंबर 2 का और ये जोड़ नंबर 3 का। आगे देखें जी, अब हमारे पास है जोड़ नंबर 3 तक तो आ गया, जोड़ नंबर 5। ये आप इसको 3 को ख़त्म नहीं कर दें तो कोई मसला नहीं, यहाँ तक तो हमारे आ गए। जोड़ नंबर 5, हाँ तो बच्चों हमारे पास आप देखें जोड़ नंबर 4 है जी, इसमें भी वही तरीक़ाकार है कि 2 कॉलम दिए हुए हैं, इनको ऐड करना है, इनको भी ऐड करना है। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मुतालिका, जिसकी जहाँ जगह है, यहाँ पहला तो यहाँ पहला, यहाँ दूसरा, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ तीसरा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अच्छा जी, अब ये आ गया जी 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 जमा 1, आगे है जी 2 सेंटर में 2, यहाँ पे 1, 2 जमा 1 और फिर 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 जमा 1। अब दूसरा बीच वाला सेंटर वाला यहाँ माइनस का 1 है जी, माइनस का 1 जमा का 2, यहाँ माइनस का 1 जमा का 2, यहाँ माइनस का 1 जमा का 2। अब लास्ट पे जी 0 1 2 0 3 3 3, यहाँ पे 0 जमा 3 1 जमा 3 और 2 जमा 3। ये करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आ गई जी। अब इनको जमा कर ले, 1 1 2 हो गया जी, और 2 और 1 3 हो गया जी, और 3 और 1 4 हो गया जी। यहाँ पे तो है, यहाँ पे थोड़ा सा ये आएगा जी, माइनस का 1 है जमा का 2 है तो किसका बचेगा जमा का 1, यहाँ माइनस का 1 है जमा का 2 है, जमा का 1, यहाँ माइनस का 1 है जमा का 2 है, जमा का 1, और यहाँ पे 0 जमा 3, वही 3 0 जिसके साथ भी जमा हो ना, या तो ना तो नफ़ी होती है ना ही जमा, ये यानी वैसे का वैसे अदद ही रहता है। और 1 जमा 3 4 हो गया जी, और यहाँ पे 2 जमा 3 5। तो ये आपका आंसर है जी आपकी जोड़ नंबर IV का आंसर जी। अब नीचे देखें जी 1 2 3, ये यहाँ पे भी वही करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, यहाँ 1 है, 1 जमा 1 और 2 है जी 0 है, 2 जमा 0 और फिर 3 है -2 है जी,
3 जमा -2, 3 जमा -2। अब आगे देखें जी, 2 -2, 2 जमा -2, आगे जी 3 जमा -1, 3 जमा -1, आगे लास्ट में जी 1 0, 1 जमा 0, आगे नीचे देखें 3 जमा 0, 3 जमा 0, और 1 जमा 2, 1 जमा 2, और फिर है जी 2 जमा -1, 2 जमा -1। अब इनकी देखें जी 1 जमा 1, ये तो हो गया 2, ठीक है जी। 2 जमा 0 भी हो गया 2, और जमा माइनस माइनस, इसका मतलब 3 जमा का है, माइनस का हो गया 2, 3 में से 2 जाए 1। अब नीचे ये वाला देखें, जमा माइनस माइनस, जमा का 2 माइनस का 2 आपस में कैंसल हो गए, यहाँ जवाब आएगा 0। आगे जी जमा माइनस माइनस, जमा का 3 है, माइनस का 1 है, तो जमा का 2 बचेगा जी। आगे जी 1 जमा 0 वही 1, नीचे देखें 3 जमा 0 3, और 1 जमा 2 3, और जमा माइनस माइनस 2 का 2 जमा का है, माइनस का 1 है, तो जमा का 1। ये आ गए जी इसके किसके वी यानी। अब लास्ट पे है जी एक और आपकी जो है ना एंड पे एक क्वेश्चन है, ये आपका आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ तो बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 4 की ये जो है ना लास्ट जो है जी, इसमें भी मैट्रिक्स देखे 3 हैं, और तीनों के तीनों क्या हैं जी, हम मर्तबा हैं। इनका ऑर्डर एक जैसा है, 2 कतारें 2 कॉलम, 2 कतारें 2 कॉलम, 2 कतारें 2 कॉलम। तो ऑर्डर एक जैसा हो चाहे कितने ही कॉलम हों, या ऑर्डर एक जैसा हो चाहे कितने ही कॉलम हों, वो जमा भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकता है। तो माइनस के लिए करस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस होंगी, यानी मुतालिका एंट्री या मुतालिका अनासिर, और जमा में मुतालिका अनासिर जमा होंगे। तो यहाँ पे देखें जी, एक लंबा हम खेलते हैं तो 3 एंट्रीज आएंगी, 3 एलिमेंट्स हैं हर के अंदर। एक है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, 1 है जी, 1 जमा 2 जमा 1, पहला 1 2 1। अब दूसरी करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है जी, 2 1 1, यहाँ पे 2 जमा 1 जमा 1। अच्छा जी, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 0 जमा 1 जमा 1, यहाँ पे 1 है जी, 0 है 1 है, 1 जमा 0 जमा 1। अब इसी को देख लें जी, यही हमारा जवाब है। 1 2 3 और 1 4 हो गया जी, यहाँ 2 1 1 4 हो गया जी, यहाँ 2 2 1 1 2 हो गया जी, 0 वैसे ही नीचे 1 1 2। ये हमारा आंसर है जी। और इसके साथ ही आज यहाँ तक काफ़ी है। इसका जो है ना बाकी पोर्शन हम इंशाल्लाह कल करेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन हमें करना पड़ रहा है ताकि आपको आइंदा के लिए तकलीफ ना हो, ताकि हर एक क्वेश्चन जिस तरह हुआ है। वैसे असूल यही है कि चाहे एलिमेंट्स या एंट्रीज अगर तब्दील भी कर दी जाएँ, तो तरीक़ाकार का आपको पता होना चाहिए कि उनका ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए, और उसकी जगह जो भी होगी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपने वही दर्ज करना, चाहे बेशक ये एंट्रीज टीचर ना भी दें। तरीक़ाकार आपको आना चाहिए। और मैथमेटिक्स जो है ये इंसान को मुसलसल प्रैक्टिस से आती है, बार बार मश्क करने से आती है। अगर बार बार मश्क नहीं करेंगे तो उस्ताद भी चाहे वो कामयाब नहीं हो सकता। शर्त यही है कि बार बार मश्क करें, और दूसरी बात यह कि शौक़ दें थोड़ा सा कि ये किस तरह। कोई भी चीज़ दुनिया में मुश्किल नहीं है, शर्त यही है कि आप उनके साथ थोड़ी सी तवज्जो, उनको ध्यान दें, चाहे वो कोई भी हो।
रियाजी मैंने आपको पहले बताया है, ये अशकाल और हिंसों का खेल है। कामयाब इसमें खिलाड़ी वही है जो उनमें दिलचस्पी लेगा, जो महारत पैदा करेगा। तो आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है, और बाकी मानदा मश्क हम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पूरी मश्क के सारे क्वेश्चन आपको अपलोड कर दें, ताकि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ना हो। घर बैठे ही आप जो है ना बार बार लेक्चर देखकर क्या कर लें, उस मेथड को पक्का कर लें, पुख्ता कर लें। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।